Hello, all of you. Hi, mommy. Hi, papa. Namaste, Hina Bain. Namaste, all of you. We are just going to start in a few minutes. Namaste, Jigar Bhai. Namaste. I welcome all of you and thank you for supporting me always. Hi, Ravi. Namaste, Sonal Didi. Namaste, Nipa Didi. नमस्ते। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 8 और यह एपिसोड शुरू करने से पहले एज ऑलवेज हम जैसे गुरु वंदना से शुरू करते हैं। आज भी दिव्यश्री आचार्य गाएगी गुरु वंदना। नमस्ते। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न टळे, भले वाचो चारों वेद। जय गुरुदेव। एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है दिव्यश्री ने आज कि चाहे हमारे पास कितना भी मटेरियल हो, कितने भी शास्त्र हमारे पास भले ना हो, बट हमें अगर मार्गदर्शन देने वाले अगर गुरु हमारे पास नहीं है तो हम मनचाही सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। और हमारे ऐसे ही रिस्पेक्टेड बहुत ही आदरणीय गुरु जी को हम आज याद करने जा रहे हैं फिर से। और आज के हमारे जो शिष्य है उनके बारे में बताऊंगी। अब तक एपिसोड 7 तक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके शिष्य और शिष्याएं जो ना कि भारत से बल्कि भारत के बाहर से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज के जो शिष्य जुड़ने जा रहे हैं वे भावनगर में रहते हैं और हमारे गुरु जी की जो संस्था कला क्षेत्र है उसमें अपनी सेवा अपना योगदान दे रहे हैं। एवं हमारे जो कला क्षेत्र संस्था है हमारी उसका जो ट्रस्ट है उसमें वे ट्रस्टी भी है। तो बहुत प्यार से और आदर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे गेस्ट हमारे गुरु जी के होनहार शिष्या पारुलबेन शेठ। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते प्रतिभा। आपका हार्दिक स्वागत है लाइव सीरीज। मैं तेरी खूब खूब आभारी हूँ कि गुरुजी को इस फलक पे लेके आई और हम सभी शिष्यों को भी तुमने बहुत अच्छी तरह से ये एक साथ जुड़ने का मौका भी दिया। हम अपनी ये पुरानी यादें संभालना मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं गुजराती में ज्यादा वो करती हूँ, तो वो गुरु का संभालना इतनी अच्छा लगता है कि जब भी ये तेरी YouTube के ये वीडियोस है मैं बार बार बाद में भी देखती रहती हूँ। आज पहले तो हाँ, आज पहले हम सब एक दूसरे को मिच्छामी दुक्कडम करेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे गुरुजी कास्ट से जैन थे और जैनिज्म अपनाते तो नहीं थे। उसका धर्म था सिर्फ कर्म ही उसका धर्म था जो हमको उन्होंने सिखाया है। तो सभी शिष्याओं को, सभी हमारे भाइयों को, बहनों को और जो भी देख रहा है हमारे साथ है सभी को मिच्छामी दुक्कडम। बस कैसे प्रतिभा? हाँ बोल।
जी जी। जी तो हम जी। शुरू तो हम करने जा शुरू रहे करने हैं, जा रहे तो हैं, जानना जानना चाहेंगे आपकी कि शुरुआत आपकी कैसे हुई शुरुआत करना। कैसे हुई कर। तेरा थोड़ा ऑडियो मुझे नहीं सुनाई दे रहा, शायद ऐसा हो रहा है कि मेरा हाँ, तेरे को सुनाई हाँ, देता है। मुझे बस ओके। एक बार एक रिकनेक्ट बार करूँ। रिकनेक्ट करूं मैं। हाँ हाँ ओके, ओके, लीव करके लीव वापस आपको करके वापस बताऊंगी। आपको। हाँ। आई होप अभी अच्छा हो। अभी बराबर है अभी दीदी? बराबर है दीदी? हाँ अभी सुनाई देता है प्रतिभा। फिर भी इको फिर साउंड इको साउंड आ अभी आ रहा है इको? मुझे इको आ मुझे रहा है, इको आ रहा है बट तो तो चलेगा। चलेगा। ओके ओके। जी बस मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, मैं जब लास्ट टाइम स्वाति बेन ने बोला था वैसा ही हुआ था। मैं होम स्कूल में थी, तो दोपहर की हमारी स्कूल थी। तो जब महीना का आखिरी दिन होता था तब हाफ डे रहता था, तब जल्दी से छूटकर हम वहीं पे वो जो दीदी बोलती थी वैसे ही हम विंडो पे खड़े रह के देखते थे। फिर जब मैं 8th में आई तब हमारी मॉर्निंग स्कूल हो गई, तो तभी मैंने डिसाइड ऐसे ही कर लिया था कि जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं ये यहाँ पे आऊंगी। तब मैंने 8 से ये शुरू किया, दैट वाज 1980। तब से मैं 12 इयर्स की थी, 8 से शुरू किया, 8th 9th 10th 11th 12th, और फिर मैं 1 साल के लिए बीडीएस करने बीजे मेडिकल में गई। सब कुछ 10th था 11th था 12th था साइंस था, फिर भी मेरी ये करियर शुरू ही रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि शायद मैं बाहर पढ़ने जाऊं तो मेरा विशारद नहीं होगा। इसीलिए मैंने 12th में भी शुरू रखा। और हुआ भी ऐसा कि मैं बीजे में बीडीएस के लिए गई, तब तक मेरा था नहीं, तो मेरा विशारद नहीं हुआ था, तो मेरा मन यहीं पे था। वहां पे भी बीडीएस में हमारी स्टूडेंट श्रद्धा बेन का भी उन्होंने, गुरुजी ने ही मेरे से बोल दिया था उनको, तो इनिशियली उसने ही मेरे को अपने रूम में रखा था वहां 15 डेज तक। बाद में मेरा रूम मिला, मैं पूरा साल पढ़ी। बाद में विशारद बाकी था, मैं वापस आ गई छोड़ के बीडीएस। मैंने यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और 86 में हम सब ने साथ में, हम चारों साथ थे, शिल्पा, निपा, मैं और मनीषा, हम लोगों ने विशारद किया। बाद में तुरंत ही 87 में ही मैंने शिक्षा विशारद किया। इस तरफ मेरा इंजीनियरिंग शुरू था, इस तरफ मेरा शिक्षा विशारद शुरू था। और फिर 2 साल बाकी रहे, तो 1990 में मैंने अलंकार किया और इस तरफ इंजीनियरिंग पूरा किया। तो कंटिन्यूअस ये मेरी जर्नी रही। और बाद में क्या हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग में भी गोल्ड मेडल लिया था, तो मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई। तो मेरा यहाँ ये कनेक्शन थोड़े साल के लिए छूट गया, क्योंकि मेरा प्रोफेशन चेंज हो गया। और फिर तो क्या हुआ कि इंजीनियरिंग तक भी मैंने जब जब ये यूथ फेस्टिवल प्रोग्राम सब कुछ करना था, मेरे पेरेंट्स को बहुत ये अच्छा नहीं लगता था। जब भी प्रोग्राम थे तब गुरुजी घर पे आते थे और फोन करके बताते थे कि प्लीज इन पारुल को मेरे साथ छोड़ दो। फिर मेरे पापा अलाउ करते थे, मेरे कहने से कभी नहीं अलाउ करते थे। इसीलिए प्रोग्राम्स में भी गुरुजी आते थे, बोल के लेके जाते थे। और मैंने कितने सारे प्रोग्राम्स, वो जो ये बोल रहे थे बाहर भी, गोपाल धाम, यहीं कहीं, सभी हमने किए। लेकिन पढ़ना भी प्रोफेशनल था, और ये तो थोड़ा खींचतान में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा जितना होना चाहिए था। इसीलिए बाद में 90 के बाद तो मैं जॉब में लग गई, और बाद में मेरी 93 में शादी हो गई। जॉब में भी ऐसे हुआ कि भी पहले मैं पॉलिटेक्निक में लेक्चरर थी, तो
तो ट्रांसफरेबल जॉब थी, इसीलिए कॉरपोरेशन के ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ही शादी भावनगर में ही होने वाली थी, इसीलिए नॉन ट्रांसफरेबल। और बाकी तो फिर तुरंत ही 96 में शादी हुई, 7 से मैं यूनिवर्सिटी डेप्यूटी इंजीनियर हो गई। तो वहाँ का तो बहुत लोड रहता था, पूरा यूनिवर्सिटी का मेंटेनेंस और ये सब करना था। इसीलिए जाती आती थी गुरुजी के पास, कुछ काम है, कुछ मुझे अच्छा जब तकलीफ होती थी कि बस अब मैं थक गई हूँ, तब उसके पास जाती थी और वो बहुत ही सपोर्ट करते थे। मेरा लड़का भी बहुत प्री मैच्योर आया था 1 kg का, तभी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि ये भी टाइम जल्दी से निकल जाएगा, और सच्ची में निकल गया। अब ये पीएचडी कर रहा है, अभी अभी उसकी भी एंगेजमेंट हो गई। तो वो सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं डांस में इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन उन गुरुजी का इतना सपोर्ट था कि ये टाइम भी चला जाएगा, तुम फिर से आओगी, और उन्होंने यही किया। 2008 से उन्होंने मेरे को ट्रस्टी मंडल में ले लिया। मैं 2009 जनवरी से उसकी एक और सभी मीटिंग्स में अटेंड करती थी और सब कुछ चलता था ऐसे। गुरुजी का फुल सपोर्ट था, और गुरुजी जो भी करना चाहते हैं उसमें हम सपोर्ट करने के लिए ही कला क्षेत्र के ट्रस्टी की तरह से जाते थे। गुरुजी ने ट्रस्टी मंडल 86 में बनाया। 1986 में गुरुजी अपने आप ही ये काम करते थे, तभी भी उन्होंने कला क्षेत्र ही नाम से ही हमारी रिसिप्ट आती थी। बाद में 1986 में जब ऑल पेरेंट्स ने मिलके उन्होंने गुरुजी के लिए एक डोनेशन क्रिएट किया। श्रद्धा बेन, सोनल बेन, सभी के पेरेंट्स उस टाइम जो थे उन लोगों ने इकट्ठा किया, और ये जो हमारा बड़ा हॉल है जहां आज हम परफॉर्म करते हैं, शायद तुमने भी वहां पे प्रैक्टिस की होगी, तो वो बड़ा हॉल वो पूंजी में से ही बनवाया गुरुजी ने। और गुरुजी ने वो कला क्षेत्र जो हम पहले से करते आए हैं, वो कला क्षेत्र को ट्रस्ट में कन्वर्ट किया, और वो मैनेजिंग ट्रस्टी रहे, क्योंकि उसकी गुरुजी की बहुत दीर्घ दृष्टि थी। उस टाइम 86 में गुरुजी की उम्र 66-67 होने वाली थी। तो उनको लगा कि भाई मैं कितना और जी पाऊंगा, कोई साथ में ऐसा कुछ ट्रस्टी मंडल हो जाए तो अच्छा है। भगवान का बहुत शुक्र है कि वो हमारे साल 30 साल तक बाद में भी रहे, 30-32 साल तक। लेकिन आज जो उन्होंने सोचा वो हम भी सोच रहे हैं कि भाई आफ्टर 65 तो हमको थोड़ा प्लान करना चाहिए कि आगे ये कैसे चले। इसीलिए उन्होंने ये ट्रस्ट मंडल बनाया। वहाँ उस टाइम के फाउंडर ट्रस्टी आज भी है, अनिल भाई श्रीधराणी, सोनल बेन के पिताजी हैं, वो कितने सालों तक प्रमुख पद पे रहे। और एमजी देसाई सर, डॉक्टर एमजी देसाई सर, श्रद्धा बेन के पिताजी, वो तो आज भी हमारे मंत्री है, और वो भी सब कुछ कर रहे हैं, वो ही सब कुछ कर रहे हैं। वैसे हमको जो गाइड करते हैं वैसे हम करते हैं आजकल, लेकिन उम्र की वजह से बाकी सब मैनेज वो ही करते हैं। और सारे 8-10 और भी ट्रस्टीज हैं, लेकिन वो आते हैं जाते हैं, तो कुछ अपनी वजह से चले जाते। शायद नीपा मेहता थी, वो शिवानी बेन मेहता की सिस्टर। गुरुजी जब तक थे तब गुरुजी जिसको चाहते थे वो ट्रस्टी मंडल में लेते थे, जो उनको सपोर्ट करे ये काम में। ऐसे ऐसे आगे आगे चलता रहा, उसमें ऐड हुए। आज फाउंडर ट्रस्टी में से ये दोनों है, और हमारी नेहा है, नेहा और ममता, उनके पिता एसटी दोषी, वो भी आज ट्रस्टी मंडल में है। सब लोग अपनी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अब जो गुरुजी छोड़ के गए हैं वो उसको कैसे हम आगे बढ़ाए, गुरुजी का यही था, इसीलिए उन्होंने ये ट्रस्ट मंडल किया। हम सब जानते हैं कि गुरुजी को अपने ने कोई संतान नहीं था, हम ही कुछ थे, उनके लिए हम ही सब कुछ थे। तो एक ऐसा कुछ चाहिए था कि जो ये उनकी ये 75 इयर्स की जो साधना है यहाँ पे, उसने ये जो पेड़ डाला है, पौधा डाला है, उसको हमको कैसे मैनेज करें, कैसे उसको बड़ा करें।
इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं आजकल, और तो कुछ है नहीं। हाँ हाँ, गुरुजी के साथ ये जो समय पसार, हाँ हाँ आवाज हाँ आ रही है। तो जो आपने में कुछ चीज बताई कि बहुत सारे लोग नहीं था कि गुरु जी ने खुद ने ट्रस्ट बनाया है और ट्रस्ट का मेन उद्देश्य क्या है? ट्रस्ट का मेन उद्देश्य यही था कि जो ये संगीत, क्लासिकल डांस और म्यूजिक का जो क्लास, और उनके लिए जो गुरु जी की भावनगर को देने की भावना जो थी, वो उन्होंने इतने सालों तक दिया, वो हम भी थोड़ा आगे बढ़ाए और देते रहे भावनगर को। इसीलिए गुरु जी की भावना पहले से ये रही कि वो सब कुछ देते ही रहे वैसे, क्योंकि वो देखो अभी सादगी और उसकी जो कहते हैं ना कि उसकी जो भी पूंजी थी उसमें से ही ये कला क्षेत्र ट्रस्ट बनाया। आज भी कला क्षेत्र ट्रस्ट के पास इतनी बड़ी कोई कॉर्पस फंड नहीं है, जो आता है वही सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके, वो भी खर्च करके हम आगे करते हैं। कुछ भी कोई प्रोग्राम होता है तो ट्रस्टी मंडल में से कोई, अभी निशित भाई मेहता है, वो ट्रस्टी मंडल में प्रमुख है, तो कुछ भी जब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ छूटता है, कुछ कम होता है, तो वो डोनेट कर देते हैं। अभी ये 4 अप्रैल का जो प्रोग्राम हम सब करने वाले थे गुरुजी की 100th एनिवर्सरी पर, तो उसमें भी पैसे तो कम पड़ते ही थे, तो डॉक्टर देसाई साहब ने 1 लाख का चेक दे दिया। तो ऐसे ही ये ट्रस्ट का काम चलता है। कोई तुम्हें तो पता है और हम सबको पता है कि हमारी फीस कितनी कम थी, और कभी हम भूल भी जाते कि भी इस महीने नहीं दिया है, तो गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं किया है कि भाई फीस लाओ, क्यों नहीं दिया तुमने, लेट हुआ है, ऐसा कभी पहले भी नहीं करते थे। आज भी हम ट्रस्ट में ऐसे ही काम करते हैं। तो मेन तुमने जो पूछा कि इसका एम क्या है, तो बस यही कि क्लास और क्लासिकल डांस और म्यूजिक भावनगर में इस स्थल पर चलता रहे और सिखाते रहे। जैसे तुम हो और कई लड़कियां हैं कि जिसने ये प्रोफेशन किया है और इसमें से अपना कुछ कर भी सके, अपने पैरों पर भी खड़ी हो सके। एक गुड न्यूज भी है हमारे, जैसे तुम ऐसे सब कर रही हो, हमारे यहाँ से लास्ट ईयर जिसने विशारद किया वो प्राची अभी कला केंद्र दिल्ली में सिलेक्ट हो गई है और वो जा रही है, शायद कल से ही उसका क्लास वहां पे शुरू हो रहा है दिल्ली में। तो ऐसे कहीं कहीं वो जिग्ना है, और सभी लड़कियां ऐसे हैं। गुरुजी का उद्देश्य यही है कि जो आगे बढ़ सके वो बेटर है, लेकिन भावनगर के कोने में थोड़ा कुछ करेंगे तो बाहर जाके कुछ ज्यादा कर पाएंगे। जैसे मुरली है यहाँ भावनगर में सीखा, उसको बीज बोया गुरुजी ने, तो वो आज यहाँ पे पहुंच गया है। गुरुजी की उस पे बहुत ही, वो भी बहुत ग्रेसफुल है गुरुजी को, वो उसकी बहुत मानता है, लेकिन रहना चाहिए उसकी, ये बहुत अच्छाई है। वो ये साबित करने के लिए वो भावनगर फ्रीक्वेंटली आता है, वर्कशॉप भी करवाता है, और वो कोई भी चार्ज भी नहीं करता। वो अपना गुरु की के आदर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये आपने बहुत बड़ी बात की, और इसके लिए हम मुरली भाई को बहुत अच्छा काम किए। हाँ, हम सब और बहुत और बहुत ग्रेट वहाँ पे। और मैं ये भी चाहूंगी सबसे जो गायन गुरु जी का जो मेन, तो तब कैसे शुरू हुआ, टीचर से भी कौन है?
तभी तो पहले तो तुम्हें मालूम है कि फीस बहुत कम थी और इतना कोई किसी को क्लासिकल सिंगिंग में इतना इंटरेस्ट भी तो नहीं था। तब गुरुमा जवेरबा आके ये सब करवाती थी। अरे पहले वाह, तो जवेरबा ही आती थी और ये सब म्यूजिक वाला करवाती थी। मैंने निपा ने सबने इनिशियली वहीं से शुरू किया था। हमको गुरुजी बोलते थे कि साथ में ये भी सब करो। और हमारे टाइम में क्या था कि और कुछ साइड एक्टिविटीज हम नहीं करते थे। तो यही था, एक बार क्लास पे जाओ फिर हमको ही लगता है चलो दूसरे दिन भी जाए तो फिर म्यूजिक करे, फिर ये करे। क्लास का एटमॉस्फेयर यही था कि हमको वहीं पे रहने की इच्छा होती रहे, ऐसे ज्यादा से ज्यादा टाइम हम वहीं पे गुजारे जो हमारा फ्री टाइम बचता था। तो म्यूजिक का भी जवेरीबा के पास ही हम सीखते थे। बाद में धीमे धीमे ये अभी शिल्पा बेन अंधारिया आ रही है और वो भी बहुत अच्छी तरह से बच्चों को करवाती है। तबले में अभी पहले तो प्रेमचंद भाई थे, बाद में तो वो अलग से कर रहे हैं। पर अभी रिखव भाई जो बहुत अच्छा करते हैं वो आते थे, लेकिन अभी थोड़ा बंद कर दिया है क्योंकि उसमें भी पूरे स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टाइम है ना शाम का, इवनिंग का, यही जो तबला सिखाते हैं वो भी कहीं पे जॉब करते हैं, तो उन लोगों को इवनिंग का ही टाइम अनुकूल आता है और ये बच्चों को तभी ट्यूशन होता है। तो ये सब क्लेश नहीं हो पा रहा अभी, लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम कुछ दे सके स्टूडेंट्स को। और एक जो डिप्लोमा कोर्स उसके बारे में हाँ, गुरुजी की बहुत ही इच्छा थी कि यूनिवर्सिटी मान्य प्रोग्राम शुरू करे। बहुत साल किया कोशिश, लेकिन उसमें ना डिपॉजिट के पैसे बहुत ज्यादा देने थे। 10 लाख, पहले 5 लाख देने थे, बाद में वो 10 लाख हो गए। तो ट्रस्ट के पास इतने पैसे तो थे ही नहीं और गुरुजी किसी के पास हाथ फैलाने में कभी मानते नहीं थे। हमको ये जो बोल रहे हैं क्यों कि ट्रस्टी में से किसी ने ये दिया वो दिया, वो गुरुजी कभी नहीं बोलते। पर जब हमारे पास वो ऑडिटेड रिपोर्ट्स आते हैं तभी पता चलता है कि इसमें तो ये पूरा नहीं होने वाला। इसीलिए सब लोग अपने आप समझ के जितना जिससे हो सके वो ऐसे ऐड करते जाते हैं। कभी कभी गुरुजी का ही मना होने के बावजूद हम लेटर्स लिख के कोई डोनर्स के पास जाते हैं कि हमारे और स्टूडेंट्स जो बाहर है यहाँ पे, जैसे पूर्वी ने कभी मदद कर दी, कभी इसने कर दी, तो ऐसे ऐसे हम ट्राई करते हैं। बाकी गुरुजी ये कभी नहीं इंटरेस्टेड थे। कभी ऐसे करते हैं जब पास से पैसे लेते हैं तभी मन से थोड़ा दुख भी होता है कि गुरुजी तो ये नहीं थे। पर अभी क्या है कि अभी खर्चे बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। जब कुछ भी करो तो तुम भी क्लास चलाती हो तो पता ही होगा, तो सब मैनेज करना पड़ता है धीमे धीमे, तो चलता है। लेकिन गुरुजी की बहुत ही कृपा रहती है, कुछ भी अटकता नहीं है। लेकिन ये डिप्लोमा का अभी लगता है कि 1 साल तो पूरा हो गया अच्छे से, आगे से क्या होगा, क्योंकि इस साल ये पेंडेमिक की वजह से कोई नए स्टूडेंट अभी तो भर्ती नहीं हुए। टाइम इस टाइम का वहाँ का क्या है कि हमारा क्लास है उसमें हम कोई भी टाइम नए स्टूडेंट ले सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा में क्या है कि यूनिवर्सिटी का जो टेन्योर होता है उसमें ही हमको ये लेना है। इसीलिए ये टेन्योर पूरा हो गया, इसीलिए अभी कोई स्टूडेंट आया नहीं है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर अब क्या होगा। ऐसे जिगर भाई याद कि 2017 में स्टूडेंट्स ने डोनेशन हाँ, सभी जब गुरुजी की में डेथ हुई तो हम सब ने मिलके वो प्रोग्राम्स करना था, इसीलिए ये सब किया था। तो सभी स्टूडेंट्स ने भी सब देते रहते हैं और हम ऐसे कोशिश भी करते रहते हैं कि कुछ और अच्छा स्टूडेंट्स को हम दे सके ऐसे।
लेकिन वैसे हमारे को कुछ ये रेंट की ऐसी तो कोई चिंता नहीं है। दक्षिणामूर्ति ने बहुत अच्छे से ये हॉल और ये जगह दे रखी है, तो हम वहीं पे ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो कोई बड़े मेंटेनेंस चार्जेस नहीं रहते, थोड़े बहुत चलते रहते हैं, ऐसे है। इवन जो एक नया है, वो जो हमने प्रोग्राम मुझे सुनाई नहीं देता थे। सूरत में बहुत जोरों से बारिश हो रही है। टेक्निक हो रही होगी बारिश हो रही है। तो ट्राई क्या जो आई थिंक कुछ स्टेज बनाया। हाँ, गुरुजी ने, मैंने पहले बोला कि अपनी पूंजी कुछ रखी नहीं। जब से ये ट्रस्ट बनाया, मैनेजिंग ट्रस्टी वो हुए, तब से वो कला क्षेत्र से कुछ अपने लिए वो ऐसी कोई अमाउंट लेते नहीं थे। बहुत ही माइनर ऐसे काम के पैसे लेते ही नहीं थे। वैसे तो ऐसे बोलो तो वो देते रहते थे। ऐसे जब लास्ट वो 2017 में गए, उससे पहले 1-2 साल पहले ये पम्राट हॉल दिया उन्होंने वहां पे दक्षिणामूर्ति को, क्योंकि उनको लगता था कि दक्षिणामूर्ति का उस पे बहुत ही ऋण है, क्योंकि वो यहाँ पे आए और ये सब किया, यहाँ तक पहुंचे, वो सब दक्षिणामूर्ति और शंकर भाई की वजह से ही है। तो उसकी जो भी पूंजी थी, गुरु माँ की भी, वो पीएफ की मनी और सब जुड़कर 22 लाख उन्होंने वहां पे दे दिए, और ये बड़ा हॉल बनवाया, वो स्टेज बनवाया वहां पे पम्राट नाम पे। और तभी हम तो बोल रहे थे कि क्योंकि हम तो कैसे है कि जुटाते रहते हैं आगे के लिए, उसका तो वैसे हम सब है, लेकिन एक डर सा रहता है कि भी पीछे क्या होगा ये वो। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं सोचा, और ये सभी पूंजी उन्होंने दे दी वहां पे। और गुरु माँ भी अभी भी ऐसे ही जी रही है कि भाई कुछ भी उसको कोई ऐसी वैसी तकलीफ ही नहीं है। बहुत नहीं तो हम होते तो ऐसा सोचते कि भाई चलो गाड़ी रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, अब हमारी उम्र हो गई है तो हमको किसी को बोलना पड़ेगा कि वो लेके जाओ, रिक्शा में जाना पड़ेगा, रिक्शा बुलानी पड़ेगी, हम हमारी ये पूंजी उसके लिए रखते। लेकिन गुरुजी ने तो बहुत ही अच्छा कर दिया कि ये सब कुछ ये कला के लिए, कि यहाँ वहां पे कुछ भी परफॉर्म होगा तो उसका वहां मिलेगा हमको। राइट। यानी कि जब हम कुछ करना चाहता और वो लोग की नहीं पत्नी चलता, बट हमारे गुरुजी बोलते नहीं थे। हाँ, वही मैंने बोला ना कि जैन कास्ट के थे, लेकिन धर्म तो उसका कर्म ही था। और पूरे का पूरा कर्म डांस में ही उन्होंने डाल दिया, ऐसे पूरा जीवन उसमें डाल दिया। और मेरे जैसी कितनी सारी हमें लड़कियां को इतने अपग्रेड किया कि जब भी जरूरत पड़े, मेरी ये सब प्रॉब्लम हुई कि भाई मेरी जॉब है, बच्चा है, घर है, तो कभी कभी हमारा ये जो हॉबी है वो छूट जाती है, तो हम जाके उनके पास बोलेंगे कि ये है ये, तभी वो शांत करेंगे कि भाई नहीं, टाइम आएगा, पहले हमारी जवाबदारी ये है, ये संभालो, जल्दी से तुम बाहर आओगी और जल्दी से इस काम में जुट जाओगी फिर से। इसीलिए मेरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटी थी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ही काम करती थी, डेप्यूटी इंजीनियर, तो उन्होंने मुझे तब से ये ट्रस्टी मंडल में ले लिया। और जब वो 2017 के जून महीने में जब उन्होंने फिर ऐसा ही बोला कि भाई अब मेरी साइन, चेक में 2 साइन चलती है, कभी तो प्रमुख की चलती है, मंत्री की चलती है और गुरुजी की चलती थी। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि अब मेरे हाथ नहीं चल रहे, तो हमारे जो बंधारण था ट्रस्ट मंडल का उन्होंने चेंज करवाया, उसमें ट्रेजरर की पोस्ट डलवाई, उसमें मेरा नाम डलवा के मेरी साइन डलवाई। बाद में ये जब जून जुलाई में हुआ और गुरुजी दिसंबर में चले गए,
तो इतना प्री प्लान उसका उन्होंने किया कि भाई नहीं, मेरे जाने के बाद के पर जो ट्रस्ट उन्होंने मेरे पे रखा है, तो मुझे लगता है मैं कोशिश तो कर रही हूँ। अभी सब उनका आशीर्वाद और सभी चलेगा तो बहुत अच्छा है। आप सबकी भी साथ मिलता रहता है तो चलता रहेगा ये सब। हम सब लोग देखते हैं कि आप जिगर भाई सब लोग अच्छे बाकी भी ट्रस्टी इतने अच्छे से गुरु जी को सपना आगे बढ़ाने में कितना योगदान दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। जो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कर वो नहीं कर रहे हो आप लोग, वो दिख रहा है। जिगर का तो क्या है कि वो ट्रस्टी में हम सब तो घर पे बैठे होते हैं, वही वहां पे होता है। तो जो भी करता है उसमें, जैसे अब पहले गुरुजी कहते थे कि ये करना है वो करना है, तो वो भी इतने सालों गुरुजी के साथ रहा, ट्रेन हुआ, तो जो जैसे गुरुजी करते थे वो वैसे ही चला रहा है अभी। तो उसको जहाँ पे जरूरत है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वहां जब भी वो भी थक जाता है तब आता है कि भाई ये करो वो करो, देसाई साहब के पास जाएगा पहले, तो फिर बोलेगा कि देसाई साहब बोलेगा भाई मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं चली जाऊंगी। जहां उसको जरूरत है वहां हम साथ में, बाकी क्लास में टीचिंग और ये सब तो वो ही करता है। हम तो कभी कभी जाते रहते हैं, क्योंकि क्या है कि कोई लेडीज जाती है तो उन बाकी को अच्छा लगेगा। गुरुजी थे तो अलग बात थी, अब जिगर है बहुत, ध्रुवी भी आती है, सब अच्छे से चल रहा है, बहुत ही वो केयर करता है। फिर भी कभी कभी ऐसा है कि हम जाएंगे तो उनको भी सपोर्ट रहेगा, इसीलिए शाम को हम जाते रहते हैं। बाकी तो जिगर ही संभालता है सब कुछ। हमारे यहाँ पर कल जो एक डिप्लोमा है और एक पार्टी एग्जाम्स चल रही है। मुझे सुनाई नहीं दिया। ये वजह से आज ऑडियो तो बस वही हमारे कल्चर में एग्जाम से बोर्ड से होती जो यूनिवर्सिटी उसके बारे में कैसे। हाँ, वो डिप्लोमा की एग्जाम यूनिवर्सिटी वाले लेंगे, लेकिन उसमें भी जो एग्जामिनर और पहले से हमने उनने जब मांगा था तभी हमने लिस्ट और सब कुछ दे दिया है। उन लोगों ने अपनी तरफ से चेक करके उसको एग्जामिनर और सब बना लिए, लिस्ट आउट किए हुए हैं। वहां से पेपर सेटर को पेपर भेजे थे, वो पेपर भी आ गए थे, और कोऑर्डिनेटर जिगर है तो उन्होंने तो ऐसे यूनिवर्सिटी ये सब अरेंज करती है, कोऑर्डिनेट जिगर करता है, क्योंकि ये प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर जिगर है। तो वो कोऑर्डिनेट करके पेपर जो 2-3 निकालने होते हैं वो हम यूनिवर्सिटी को दे देंगे, उसमें से कोई एक पेपर वो सिलेक्ट करके एग्जाम लेंगे। लेकिन इस बार की एग्जाम का क्या होगा वो पता नहीं, क्योंकि थोड़ी कैंसल हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, पता नहीं कि वो लोग क्या करेंगे। लेकिन पहली बार का है इसीलिए लेना तो पड़ेगा ही। प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही है, हमने लिस्ट आउट करके दे दिया है, वो उनमें से कोई जैसे हमारे मंडल में होता है वो सिलेक्ट करके किसी को भेजेंगे ऐसे यहाँ पे। और ये जो कोर्स एलिजिबिलिटी क्या होती है? 12th पास कोई भी कर सकता है, और तुम आप कोई भी दूसरी स्ट्रीम के साथ भी कर सकते हैं। शायद मैं सपोज के बी कर रही हूँ तो मैं ये शाम को ये प्रोग्राम भी साथ में अटेंड कर सकती हूँ, तो ये बहुत अच्छा रहता है वैसे। लेकिन भावनगर का सेंटर इसके लिए मुझे लगा कि थोड़ा छोटा पड़ा कि ये सब लोग नहीं आ सके, नहीं तो जिसको सपोज इंटरेस्ट होता है और जो 6 साल प्रोफेशनल कोर्सेज की वजह से 6 साल तक नहीं कर सकते हैं, वो ये लोग ये डिप्लोमा बहुत अच्छी तरह से कर सकते थे। लेकिन हमारे कितने साल हो जाते हैं? मैं सोच रही हूँ, तू ये पूछ रही कि ये कितने साल का कोर्स है, क्योंकि मुझे तेरी
अदर अदर संचालन से ही मैच हाँ, तो ये 2 साल का कोर्स है वैसे। और अभी उन लोगों ने ये इसको सेमेस्टर में कन्वर्ट किया है, तो हमको 4 सेमेस्टर एग्जाम लेनी पड़ेगी। 4 सेमेस्टर का कोर्स है। और नाम नाम क्या है? धर्मश्री भाई शाह परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर कथक, डिप्लोमा फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, ऐसे हमको ये रखा है। ओके। और ट्रस्ट के आगे के बारे में कुछ बताइए, आगे क्या करने का प्लान? जी अभी मेरे को नहीं सुनाई दे पर मैं गुरुजी के बारे में थोड़ा बताऊंगी कि एक जो स्वाति बहन ने लास्ट टाइम बात की थी कि उस गुरुजी को पढ़ने वो बुक्स पढ़ने का बहुत ही शौक। वैसे गुरुजी को गार्डनिंग का भी बहुत ही शौक था। घर पे भी बहुत अच्छा गार्डन करते रहते थे। और हमारे जो कला क्षेत्र में आज भी तुम्हें वो चंपा का पेड़ याद होगा, और उसके बाजू में ये हमको बैठने का और ये जो उन्होंने करवाया है, स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करते हैं। और वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है उससे बहुत ही अच्छा लगता है सबको आने के लिए भी। अभी आईना ने वहां पे पेंटिंग भी सब कर दिया है, तो क्लास में बहुत ही अच्छा, बहुत ही ये सब जो गुरुजी करवाते थे और करते गए तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है। वैसे गार्डन भी बहुत अच्छा कर दिया है वहां पे। घर पे भी आज भी गुरु माँ अकेली भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करती है। और ये और बात ये थी कि गुरुजी की ये जो पढ़ने वाली जो पूरी जो बुक्स थी वो बाहर के आउट हाउस में रखते थे, वहाँ वही उनकी वर्कशॉप थी। तो हम सब लोग वो वर्कशॉप में जाके बैठते थे। जब वो शिक्षा विशारद था तब तो बुक्स वहां से ही वो देते थे, उसमें से हम कुछ ना कुछ वो भी गाइड करते थे और हम अपने आप से उसमें से निकाल के फिर अपनी बुक्स और सब कुछ प्रिपेयर करते थे। अपना वो पाठ बोलते थे, लेसन सब करते थे। तो वही वर्कशॉप में सब काम होता था। वहाँ की उनकी लाइब्रेरी और तब तो कैसेट्स थी सब, तो वीडियो कैसेट्स और ऑडियो कैसेट्स और ये सब वहीं पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया था। ये सब जब देखते हैं ना तभी से हमारे में भी ऐसे सब कुछ करने की और डायरेक्ट गाइडेंस मिलता है कि कुछ ये करे वो करे। तो गुरुजी की लाइफ में से ही सब कुछ और सीखते गए हैं और करते जा रहे हैं। फिर लास्ट में जब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट कर लिया तभी उन्होंने बहुत मेरे को आग्रह भी किया कि तुम पीएचडी करो। लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत भी, मैं बीपी पेशेंट हूँ तो मैं इतना डांस नहीं कर पाऊंगी ऐसा मुझे लगा। फिर बोला कि तो फिर तू संगीत ये म्यूजिक का पूरा कर, क्योंकि मैंने मध्यमा तक ही किया था तब तक, तो मध्यमा प्रथम तो वो पूरा कर, लेकिन तू कुछ कर। तभी भी ये ही बोल रहे थे। फिर मैंने शिल्पा बेन से म्यूजिक शुरू तो किया, लेकिन ऐसे कोई टाइम बाउंड काम करने का अब थोड़ा मन भी नहीं कर रहा है। और इन बिटवीन गुरुजी चले गए तो मैंने भी छोड़ दिए ऐसा है। तो लेकिन सभी ये करते रहते हैं। और तू बता कि तू कुछ बोल रही थी उस दिन की कला क्षेत्र के बारे में जानना था, तो लेकिन हाँ, तेरा कि ट्रस्ट जो है उसको उसने जैसे बताया गायन वादन या आगे ले जाने में। तो जैसे नृत्य का बताया कि एग्जाम दूसरे जो पार्ट है गायन। हाँ, उसकी भी एग्जाम्स वैसे ही चलती है मंडल में से ही। जब जैसी हमारी चलती है वैसी उन लोगों की भी चलती है, लेकिन एग्जामिनर उन लोगों के अलग से आते हैं, पेपर्स भी अलग से निकलते हैं। वैसे वो सेम टाइम ही होती है एग्जाम्स, वो नवंबर और अप्रैल में ही होती है। और
उसके एग्जामिनर्स डिफरेंट होते हैं, दैट्स ऑल। बाकी जो हमारा है वैसा ही वादन का भी है, ऐसे ही फॉर्म्स भरे जाते हैं, ऐसे ही कोर्स है उसका। जैसे हमारे में ये सब ताल है कि भाई चलो इसमें इतने ताल है, इतने ताल है, वैसे उसमें राग आते हैं कि पहले साल में 5 राग, फिर 10 राग, फिर 12 राग, ऐसे ऐसे। फिर उसमें आगे आगे हम कैसे तराना और है उसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ठुमरी, ऐसे आगे आगे चलते रहते हैं। राइट। और तुम क्या चाहती हो कि और क्या? ये कला क्षेत्र का तो मैंने बताया तेरे को। बाद में ये जब 2017 में भी जब गुरुजी का देहांत हो गया, उससे पहले 1 वीक पहले ही हम सब साथ में महुआ गए थे और वहाँ जिगर की स्टूडेंट्स का पहला विशारद था, तो हम सब के वहां पे गए थे। गुरुजी तो जिगर के साथ मॉर्निंग में ही चले गए थे, हम दोपहर के बाद मैं और निपा और सब गए थे। तो तब तक गुरुजी इतने फिट थे कि रात को हम महुआ से 12 बजे के करीब निकले, तो हम लोग वो टेम्पो ट्रैवलर करके गए थे। तो उनको तो उसमें ही आना था, दिसंबर की ठंड भी थी, फिर भी उनको उसमें ही आना था। लेकिन निशित भाई भी आए थे गाड़ी लेके, तो हम लोगों ने उनको निशित भाई के साथ भेज दिया। तो रात को 3 बजे तक वो घर पे आए, फिर भी फ्रेश ही थे। थोड़ी सर्दी, तो वो सीजन थी इसीलिए कफ और सर्दी रहता था, पर ये इतनी जल्दी क्या हो गया वो हमको भी पता नहीं था। क्योंकि हम लास्ट संडे तो रात तक हम साथ में ही थे और बाकी का दिन भी बातें तो होती रहती थी, पर इतना जल्दी हो गया सब कुछ। राइट। एक्चुअली सब पूछ रहे कि मेरे फोटो हो रहा है, तो मैं सबको बता दूं कि मेरे मेरे यहाँ बारिश हो बारिश हो रही रही है, है, इसलिए थोड़ा नेट नहीं है। नहीं है। हाँ, तू जो पूछ रही है वो मैं नहीं बता सकती, मैं जो सिर्फ बोल रही हूँ वो ही बोले जाऊंगी, ऐसा ऐसा होता है क्यों? राइट है ना? राइट। तो जैसे आप कि गुरुजी जी जो जो जीवन जीते थे, एक ऋषि मुनि जैसे जीते, कोई मतलब कुछ लेना नहीं, किसी का कुछ ऐसे लेने नहीं, किसी का कुछ करना ऐसे नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट जो कार्य फोकस रख के कार्य करते करते या सो आई मीन टू से कि आपने जो जानकारी दी है वो हमारे लिए सही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने जो चीजें के बारे में बताई है तो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं होगी। हाँ, क्योंकि ये ट्रस्ट गुरु जी का ही ये ट्रस्ट है। वैसे गुरु जी जो कला क्षेत्र नाम से पहले से काम कर रहे थे इतने सालों से, वो ही उन्होंने ट्रस्ट, उसका ही नाम से ट्रस्ट बनवाया, उन्होंने बनवाया, अपनी पूंजी डाली, जो सब पेरेंट्स ने डोनेशन उसके लिए क्रिएट किया, वो सब डाल के ही ये ट्रस्ट बनाया। और वो अपने आप मैनेजिंग ट्रस्टी रहे और इतने साल तक मैनेजिंग ट्रस्टी रहे। और अभी ये जब उनका देहांत हो गया तो गुरुजी का, तो बाद में ये सब थोड़ा मैनेजिंग ट्रस्टी की पोस्ट चली गई और वो फिर अभी प्रमुख और मंत्री सब चला रहे हैं और मुझे ट्रेजरर बना के कुछ उसके काम है, क्योंकि वो दोनों बाहर के लोग हैं, तो मैं ऐसे अंदर किसे आ जा सकती हूँ, क्लास पर जा सकती हूँ, तो जो कुछ है जिगर बोलेगा उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी ये सही है कि उसको मैं कुछ और चाहिए ये करने के लिए उन्होंने मेरे को भी बोला कि भाई तुम जाते आते रहो, तो फिर उन लोगों को पता चले, क्योंकि वो तो इतना टाइम दे नहीं सकते इसीलिए। लेकिन गुरुजी का बहुत ही ये नेक इरादा था कि ये सब मिलके आगे चलाए, ऐसा कुछ कि यहाँ पे चलता रहे।
इसीलिए उन्होंने ये ट्रस्ट बनवाया हमें से। राइट। Right. सो थैंक यू सो Thank you so much मच। और Thank और you. बहुत अच्छी हमें हमें सुनने को मिली। मैं अपने आप ये बोलती रही, तेरा कुछ सुना ही नहीं दिया, तू चाहती पे मैं बोल नहीं पाई, लेकिन बहुत मजा आया। बहुत मजा आता है तेरे साथ। बहुत बहुत खुशी खुशी हुई। आभारी आभारी आप जो आपने जो आपने बोला सुन के बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। अभी शायद मेरी आवाज आ रही होगी। तो यही चीज थी, देखो आज भी ऐसी मुश्किल की घड़ी में जब यहाँ पर सूरत में इतनी जोरों से बारिश हो रही है कि मेरी आवाज नहीं आ पा रही थी, तो आज गुरु जी की सिखाई हुई नृत्य की कुछ मुद्राएं ही मुझे काम आ गई और मैं अपनी बात अच्छे से समझा पाई। और जैसे दीदी ने बताया, बहुत सारे लोगों को शायद मिसकंसेप्ट भी हुआ होगा कि ये ट्रस्ट क्या था, गुरुजी उसमें कैसे कार्य करते थे। तो आज सब कुछ बहुत अच्छे से पारुल दीदी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि ये ट्रस्ट है जो खुद गुरुजी ने ही गायन वादन और नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए उसमें सारे जो भावनगर के स्टूडेंट्स थे वो अच्छे से आगे बढ़ सके, उसके लिए ये बहुत ही पवित्र भावना के साथ गुरुजी ने ये ट्रस्ट शुरू किया है और किया था, और आज भी वो चल रहा है उनके होनहार शिष्यों के कारण। और बहुत अच्छे उनके जो मित्र मंडल है, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स है, और वो सब जो अच्छे से प्यार से सेवा भावना की तरह एक जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि गुरु जी का सपना हमें पूरा करना होता है, उनको आगे बढ़ाने में हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि क्या करे कुछ करे। तो मेरी भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हो सके उतना ट्रस्ट में अपना सेवा योगदान कुछ भी जैसे भी आप तन मन धन से कर सकते हैं तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ये हमारी संस्था है और इसके लिए हम कुछ भी करें वो बहुत कम रहेगा। इवन जो कोर्सेस वहां पर चल रहे डिप्लोमा कोर्सेस, यूनिवर्सिटी का जो मान्यता प्राप्त कोर्स है, उसमें भी हम सबको गाइड करें, क्योंकि ये जस्ट न्यू लॉन्च किया हुआ है तो बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो हम वो भी दूसरे लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसके मुझे आंसर पता थे, फिर भी मैं इसलिए बताने को पारुल दीदी को बोल रही थी, क्योंकि मे भी ऐसा पॉसिबल हो कि ये जो वीडियो आगे कोई देख रहा है उसको शायद ये इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, या तो कुछ कॉन्सेप्ट गलत है, तो वो सब क्लियर हो जाए, क्या क्या कला क्षेत्र संस्था में कैसे हो रहा है, कौन कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है आज। और आप सभी से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि आप हर बार मुझे आके प्रोत्साहित करते रहते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कोरोना के साथ साथ अभी बारिश भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, तो सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। जय गुरुदेव। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।